बल्लू के गायब होने में जरूर कालीकांत ठाकुर का हाथ है, क्योंकि एक वही है जिसे इन सब से कोई फायदा हो सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा माँ? इससे। ये क्या है माँ? जागृति, ये कैमरा है। जैसे फोन में सब कुछ दिख जाता है और कैद हो जाता है ना, वैसे ही जो भी लोग बात करते हैं वो इसमें कैद हो जाता है। हाँ, एकदम वैसे ही ना, जैसे आपका और बाबा का वो फोटो कैद हो गया था जब हमारा जन्म होने वाला था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। उसे हम वीडियो कहते हैं। जागृति, तुम आकाश की मदद लेकर इसे कालिंदी के कपड़े, उसके बैग या कोई भी ऐसी चीज जो उसके साथ रहती है उसमें लगा देना, ताकि बल्लू के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो इसमें कैद हो सके। क्योंकि आजकल शायद ही ऐसा हो कि कालीकांत कुछ करे और कालिंदी को उसके बारे में पता ना हो। लेकिन जागृति, इन सब में तुम्हें अपना और आकाश का खास ख्याल रखना है। तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सतर्क रहना जागृति। आर यू श्योर कि तुम्हें गीता आंटी के बिना नींद आ जाएगी? अब मैं सब कुछ खुद ही करूंगी सूरज। मेरी नींद, मेरी लाइफ, मम्मा के राउंड राउंड नहीं घूमेगी सूरज। अब मैं ये सब कुछ खुद ही हैंडल करूंगी सूरज। गीता काकी बाबा को बचाएंगी, जिंदा वापस ले आएंगी। गीता काकी बाबा को बचाएंगी, जिंदा वापस। अरे कचौरी, क्या कर रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? हमको माफ कर देना बिंदी मौसी। वो कहा है ना, आज ना हम बहुत खुश है तो हमारा ध्यान ही नहीं रहा। बहुत खुश है? बाकी बात क्या है कचौरी कि तू इतना खुश है? वो कहा है ना बिंदी मौसी, हम इसलिए खुश है कि बाबा को कुछ नहीं होगा। वो गीता काकी है ना, अरे वो जुग्गू की माँ, वो बाबा को जिंदा वापस कचौली ले आएंगे और बाबा बस्ती आ जाएंगे। गीता काकी बाबा को बचाएंगी, जिंदा वापस ले आएंगी। गीता काकी बाबा को बचाएंगी, जिंदा वापस ले आएंगी। माफी चाहते, वो कल हम नहीं आ पाए। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे बदले सब पे नजर हमको रखनी पड़ी। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि नहीं होने वाली मलकिनी काकी और मलकिनी काकी कल देवी मैया के सामने दिया कौन जलाया था? अरे सिर्फ बहुरिया जलाई थी। ये महारानी तो सब भूल भुला गई। अच्छा, भरत दोनों ने पूरा तो किया ना? अरे भरत को इतना आसान होता है कि हर कोई पूरा कर ले? वो भी नहीं हुआ कालिंदी से, खाली बहुरिया ने भरत पूरा किया। अरे लेकिन आपका तो कल जल के साथ व्रत था ना, फिर आपने व्रत का ही नहीं पूरा किया। जागृति, तुम मेरी व्रत गाइड हो। I mean, तुम ही मुझे बताती हो ना कि क्या कैसे करना है। अब तुम ही नहीं थी तो मैं क्या करती? लेकिन हमने तो आपको 7 दिन का विधि और नियम बता दिया था ना। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका व्रत पूरा कैसे होगा? जो भी हो, हम तो बस बताने वाले, करने वाले तो आप ही है ना। अच्छा, ये सब ठीक है, बल्कि मलकिनी ही बताने वाली थी ना कि कौन जीता। तो बताइए बल्कि मलकिनी। अरे इसमें फैसला क्या बताना है? सबको पता है कि कल का पूरा नियम पूरा करके बहुरिया जीत गई।
सच है, आपको तो जीतना ही था। और हाँ, मेरी माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, चाहे वो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ये सब तो चीटिंग हुई। आप सब लोग एक टीम में और कालिंदी आंटी अकेले। ए छुटंकी, तू क्या कहना चाह रही है कि हमने बेईमानी की है? जी हाँ, ये आपने बेईमानी। आप सब लोग तो यही चाहते थे कि कालिंदी आंटी हार जाए, और ये सब ना आप लोगों ने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये सब काम इस चित्तगल का है कि कैसे चीटिंग कर कर दूसरों को हराया जाए और खुद खुश हो जाओ। मेरे साथ भी तो ये यही करती है। ए लड़की सुन, हमको नहीं पता ये चीटिंग फीटिंग क्या होता है और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हमको सिर्फ अपनी बंदेबी के व्रत के नियम से मतलब है। जो कोई भी व्रत के नियम पूरा करके व्रत पूरे करेगा वो हवेली की मालकिन होगी। और अभी तक सिर्फ बहुरिया ने ही सारे नियम पूरे किए हैं, तो अभी तक मालकिन वही है। बाकी आगे देखते हैं तुम्हारी कालिंदी आंटी क्या करती। आकाश, तुमसे कुछ बातें करनी है। चलो, ठीक है। जागृति, ये तो स्पाई मतलब जासूसी वाला कैमरा है। ये तुमको कहाँ से मिला? ये हमको माँ ने दिया है खास। इसमें ना कुछ कैद करने। कैद करना है? ओह, कैप्चर। लेकिन इसमें क्या कैद करना है जागृति? अरे आंटी ने कुछ बताया है क्या जागृति? आकाश, पल्लू काका को उस हैरी काकी और तुम्हारे बाबा दोनों मिलकर कहीं छुपा दिए हैं। अब अगर बल्लू काका कचहरी में नहीं पहुंचेंगे तो बाबा नहीं छूट पाएंगे। इसलिए माँ ने हमको ये कैमरा दिया है कि हम इसे हैरी काकी के किसी सामान में लगा दें, ठीक है? अच्छा, मैं समझ गया। इसमें वो बात भी कैद हो सकती है कि बल्लू काका कहाँ है ना? हाँ, लेकिन आकाश, हमको ये बात समझ नहीं आ रहा कि हम हैरी काकी की कब्र में जाए कैसे। उसके लिए मैं हूँ ना। इस कैमरे को ना होशियारी से कालिंदी आंटी के एक ऐसे सामान में छुपा देते जो वो अपने साथ रखती है। मम्मा, आप यहाँ पर क्यों आई है मम्मा? कि मैं यहाँ पर भी अकेली नहीं रह सकती। आपका तो जब मन करता है आप चली जाती हैं, और जैसे आप अभी चुपचाप चली गई थी, और आपने मुझे बताने की नीड भी नहीं समझी मम्मा। और फिर आप मुझे फिर से वही चीज बोलोगी, SORRY, सॉरी, हमेशा की तरह, है ना मम्मा? नहीं सोना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। ओह या, आई नो। आपको चित्तगल के किलर फादर को बचाना था ना मम्मा? यही काम था ना आपका मम्मा? एक वही काम तो आप अपने प्योर हार्ट से करती हो मम्मा। सपना, देखो बेटा, तुम इतना इनसिक्योर मत हो। आप ही मेरी पहली प्रेफरेंस हो, आप मेरी जान हो सोना। लेकिन मम्मा की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग है ना, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा। बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। हाँ? जज मैडम, अरे 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 नहीं 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 नहीं, वकील मैडम। हाँ? और ये बच्ची ने आपका झूठ पकड़ लिया है। अरे ड्यूटी तो बस एक बहाना है, ये स्वार्थ है, स्वार्थ। कानून तोड़ने वाले कब से कानून के स्वार्थ और कानून के धर्म को समझने लगे? सही कहा है आपने गीता मैडम, सही कहा है। कहा है ना, अपने बिटिया के बाप को जेल से निकलवाना धर्म है, परंतु अपनी बिटिया के
बाप के हत्यारे को जेल से छुड़वाना स्वार्थ है, स्वार्थ। और स्वार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सपना बिटिया? सेल्फिशनेस। हाँ, सेल्फिशनेस। कितनी कठोर हो गई हैं आप सपना बिटिया को लेकर। हाँ, बताओ जरा, अरे माँ की ममता पर पहली बिटिया और उसके बाप का स्वार्थ इतना भारी पड़ जाएगा। पर सपना बिटिया, तुम फिक्र मत करो, हम आई ना तुम्हारे साथ। हाँ? तुम्हारे प्यारे ठाकुर अंकल हम सब ठीक कर। सेल्फिश मम्मा। सपना, सपना सुनो। स्वार्थ की गलत परिभाषा बताकर आपने मेरी बेटी को तो भड़का दिया, लेकिन मैं सपना नहीं, गीता सोलंकी हूं। मैं वादा करती हूं ठाकुर साहब, असली अपराधी को मैं उसके घुटनों पर लाकर ही रहूंगी। असली हत्यारे और हत्यारे के हाथ में बंदूक थमाने वाले को अगर मैंने कानून की परिभाषा न समझा दी तो मैं ये पेशा छोड़ दूंगी। नाज़िम, प्लान सही जा रहा है ना? वकील मैडम के कोर्ट पहुंचने से पहले बलुआ शमशान पहुंच जाना चाहिए। आकाश, जल्दी करो, अगर सहरी का आगे आ गई तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। अरे जागृति, ये मुझसे फिट ही नहीं हो रहा है। फिट नहीं हो रहे मानी? छोड़ो। अब सिर्फ कलिंदी आंटी ही मेरी बात समझती है और वो ही मेरी केयर करती है। वो मेरी अपनी मम्मा से फा बेटर है। अरे आकाश, सहरी काकी का रोज एक कपड़ा पहनेगी। फिर क्या करे जागृति, कहाँ लगा है? कलिंदी आंटी, कलिंदी आंटी। ओहो, यहाँ पर तो कलिंदी आंटी भी नहीं है। आकाश, कैमरा कहाँ गया? कैमरा? मैं नहीं जानता, शायद वो अलमारी के अंदर गिर गया। अगर हम अलमारी के अंदर की चीजों को इधर उधर करेंगे तो कालिंदी आंटी को शक हो जाएगा। जागृति, तुम ना एक काम करो, तुम ना गीता आंटी को बता ही दो कि हमसे गड़बड़ हो गई है। बहुत दिन हो गए हैं सिंह को शिकार किए, लेकिन आज करेगा। अरे ससुरा, ये मर गया तो आवाज काहे नहीं किया? अरे ससुरा, ये बलुआ पुतले में कैसे बदल गया? चाबी तो हमारे पास था। कौन ससुरा बलुआ को यहां से भगा ले गया?
इससे क्या हुआ? जागृति, क्या हुआ? सिर्फ गाड़ी के सामने क्यों आ गई तुम? सब ठीक तो है ना? माँ, हम नहीं कर पाए माँ। हम कैमरा नहीं लगा पाए। अब बिल्लू काका का पता कैसे चलेगा माँ? पापा बाहर कैसे आएंगे? जग्गू, ऐसे रोते नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने वो सब संभाल लिया है। अच्छा, लेकिन कैसे माँ? जब आप सही काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। वो सबके सामने आकर नहीं दिखाते, लेकिन सामने दिखने वालों से भी ज्यादा मददगार होते हैं। मददगार? लेकिन हमारा मददगार कौन है माँ? अब समझ में आया मेरा क्या मतलब था? कौन था हमारा मददगार? बाबा, अम्मा, ये देखो, बाबा ठीक है, वो जिंदा है। हम बहुत ही खुश हैं। कचौरी, तूने देखा माँ ने जो तुमसे वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। देखो, वो बल्लू काका को सही सलामत यहाँ ले आए हैं। ये तो आधा वादा है जग्गू। पूरा तो तब होगा जब गीता काकी, हरीश काका और हमने बाबा दोनों को माफी दिलवा के जेल से बाहर ले आएंगे। कचौरी, ये तो क्या बोल रही है? माँ ने तुझसे वादा कब किया था? क्यों बल्लू काका को बिना कोई नो सजा दिलवाए छुड़वा लेंगी? अरे जग्गू, तो थी ना वहाँ पे जब गीता काकी ने वादा किया था कि वो बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अरे कचौरी, तू माँ की बात को मैडम जी, बाबा से मिल के आता है। हाँ बेटा, चल। जग्गू, मुझे कोर्ट शुरू होने से पहले बल्लू से कुछ बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। ओके, शांत हो जाओ प्लीज। डीप ब्रेथ्स कीजिए, लंबी सांसें लो। कुछ सांसें लेने का लायक छोड़ेगा तभी तो लंबी सांसें लेंगे। हैं? कंडी जी, एक ढंग का आदमी नहीं मिलता हमको काम करवाने के लिए। जिसको काम देते हैं वही बेड़ा कर करता है। एक ससुर का नाती हमें मिला था, उसने भी जो है के मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें बस मुझ पे भरोसा करना है के। कालिंदी जी, इना मोक्ष काल है, जगह अलग है। जब तक 2-4 लोगों को मोक्ष ना दिलाते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है लोगों को। मैं समझ सकती हूँ, जहाँ जंगल होता है वहाँ जंगल राज कायम करने से ही राज हो सकता है। I'm just asking you to trust me. भरोसा कर सकते हो मुझ पे? कचौरी, तुम अपनी माँ के साथ अंदर कोर्ट में जाओ। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ बात करनी है। यादव जी, 1 मिनट।
बल्लू, देखो मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुमने मेरे पति को मार दिया और तुमने उस कत्ल में हरीश को फंसा दिया। ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शुरू से तुम्हारे अंदर हरीश के साथ एक लड़ाई चल रही है, जिसमें अक्सर तुमने हार ही देखी है, लेकिन उस हार को जीत में बदलने के लिए तुमने ये कर दिया। लेकिन उससे हुआ क्या ये भी तो जानो। तुमने मेरी बेटी का आज खराब कर दिया। मेरी जागृति की जिंदगी दांव पर लग गई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी के कल का ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि इन सब में तुम सिर्फ एक प्यादे हो। बल्लू, जिस सरकार के लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम्हारे वही सरकार तो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मौका? कैसा मौका गीता जी? अपने परिवार को बचाने का मौका। तुम सरकारी गवाह बन जाओ और तुमने जो कुछ भी किया है, क्यों किया है और किसके इशारे पर किया है, ये सारा सच तुम कोर्ट में स्वीकार कर लो। हे राम जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप? पापा को न्याय तभी मिलेगा जब पल्लू काका को सजा होगा, और पल्लू काका को जब सजा होगा तब कचौरी का दिल और हमारी दोस्ती दोनों टूट जाएगा। राम जी, का करे?